लजते गम बढ़ा लीजिए, लजते गम बढ़ा लीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लजते गम बढ़ा दीजिए। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे। जुल्फें हटा लीजिए, अब तो जुल्फें हटा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन, जिससे मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। ये दिनारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार गुप्ता जी हैं और मैं बता दूं कि ये दिनारा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं और ये काफ़ी संगीत में भी रुचि रखते हैं और काफ़ी ये गुनगुनाते हैं और प्रोफेसर भी हैं और प्रोफेसर संगीत का ही प्रोफेसर है। सबसे पहले आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी आभार। अच्छा, आप गज़ल-उज़ल भी गाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब संगीत की दुनिया में हूँ तो सब पर देखना पड़ता है। गज़ल, ठुमरी, भजन, कव्वाली, ये राष्ट्रीय गीत, सब पर मेरी नज़र रहती है और हम लोग क्लासिकल से हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है, काफ़ी अश्लील गाना गा रहे हैं लोग, समाज में गंद मचाए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगीत के इतिहास में जब हम जा रहे हैं तो संगीत को तो सीधे ईश्वर से जोड़ा गया है और वहीं पर शांति बताया गया है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में जितने हमारे कलाकार आ रहे हैं, इस माध्यम से मैं संदेश भी दूंगा कि अश्लीलता का परिचय न दें और जो लोग शास्त्रीय संगीत से आए हैं और समझ रहे हैं कि इसमें अश्लीलता की गुंजाइश नहीं है, तो अश्लीलता को खत्म करना संगीत के कलाकारों का उद्देश्य होना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। आज देख रहे हैं कि बसों में, वाहनों में हमारी बेटी, बहनें सब कौन साथ में परिवार जा रहा है और इस तरह की गंदी-गंदी गीतें आ रहे हैं, तो उससे हम पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। तो इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर हमारे सरकार को, बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, लगातार जिस तरह से लोग फुहड़ता गा रहे हैं, जिस तरह से समाज में लोग गंद मचाए हुए हैं और आपने देखा होगा कि इधर बिहार सरकार की एक नोटिस भी जारी की गई है कि अश्लील गाने जो गाएँगे लोग, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये सही है कि गलत है? ये सरकार का जो निर्देश हुआ है, यह काबिले तारीफ़ है, परंतु दुर्भाग्यवश इस चीज़ को हम ज़मीनी स्तर पर और हकीकत में नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखबार के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी हमने बहुत पहले इस आदेश को देखा था, लेकिन आज स्थिति कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी अश्लील गीत हो रहे हैं, बसों में कहीं कोई रोक नहीं है, जिला प्रशासन इस पर नहीं देख रहे हैं। तमाम जगह शांति समिति की बैठक थाने से लेकर के, अनुमंडल से लेकर के और जिला प्रशासन तक होता है। डीएम रोहतास, एसपी रोहतास, सब लोग यहाँ विभिन्न थानों में थाना, बीडीओ, सीओ सब लोग बैठक करते हैं, लेकिन उसका असर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए उस निर्णय को, उस बैठक के निर्णय को अमली जामा पहनावें, यह मेरा अपील होगा इस माध्यम। नोटिस तो जारी कर दिया गया है फुहड़ता को लेकर कि अश्लील गाने समाज में नहीं बजाए जाएँगे और चौक-चौराहों पर और ख़ास तौर पे जो डीजे से बजाते हैं लोग, वहाँ पे अश्लील गाना बजाने पर बैन भी किया गया है और इस तरह से शांति समिति के लोग बैठक भी करके ये संदेश दे रहे हैं कि जो अश्लील गाना है बजाया नहीं जाए। मगर ये जो अश्लील गाने हैं हर जगह बज रहे हैं और अभी भी लोग वाहनों में भी बजा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा और ये बीजेपी के नेता भी हैं। आप गज़ल-उज़ल गाते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा-सा गुनगुनाइए तो। हारमोनिया भी बजा लेते हैं? बिल्कुल, ये साज-बाज तो रहेगा ही। अभी मैं इलाहाबादी साहब का गज़ल 2 लाइन मैं चाहूँगा कि स्थाई आपको बता दूँ।
राग भैरवी से है। सारे ग म प ध नि सा आ आ लजते गम बढ़ा लीजिए, लजते गम बढ़ा लीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लजते गम बढ़ा दीजिए, लजते गम बढ़ा दीजिए। एक अंतरा है। चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, पर्दा में, हाँ हाँ चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, अब तो जुल्फें हटा लीजिए, अब तो जुल्फें हटा लीजिए, अब तो जुल्फें हटा लीजिए, लजते गम हटा लीजिए, अब फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लजते गम बढ़ा दीजिए। वाह 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 वाह। जैसे कि अभी आपने सुना, जो दिल है, जो मन है, गदगद सा हो गया। और संगीत जो सुर होता है, ये माँ सरस्वती की दी हुई चीज होती है। और आज के जो गायक हैं, 2000 और 3000 रुपए देकर स्टूडियो जाकर और अश्लील गाना गा देते हैं। संगीत बहुत ही कष्ट चीज है और संगीत सीखने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जायज है वही। और बहुत से ऐसे गायक हैं जो सुर न ताल जानते हैं, न ये जो सारेगामा बोल रहे हैं इस तरह से नहीं जानते, और जाके 2000-3000 रुपए देके अश्लील गाना स्टूडियो से गा देते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं 1996 में जब यहाँ विधान परिषद के सभापति थे प्रोफेसर अरुण कुमार जी, उनसे ही हमने बिहार राज्य संगीत प्रशिक्षित संघ का हमने संघ बनाया, पूरे बिहार के कलाकारों को एकजुट कर करके, और उनसे सवाल खड़ा किया कि इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यालय में हो। और आज मेरे ही मांगों के अनुरूप, मेरे ही संघर्ष के बदौलत मुझे खुशी है कि प्रत्येक विद्यालय में संगीत प्रभाकर या स्नातक प्रशिक्षित को बिहार सरकार ने सीनियर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एक एक संगीत नियुक्ति काम किया। ये मेरा दिन है, मैंने इसका संघर्ष किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप शास्त्र की माने, आप संगीत शास्त्र की माने, तो उसमें साफ लिखा है कि नाहम बसामि बैकुंठे, नाहम बसामि बैकुंठे, हम बैकुंठ में नहीं रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मेरे भक्त जहां मद भक्ता गीतम गायंती तत्र हम अहम बसती, जहां मेरे भक्त संगीत गाते हैं वहीं पर मैं बसता हूं। जब इस तरह की बात ऑलमाइटी गॉड ने कहा है तो इसमें अश्लीलता की बात कहाँ होती है। इसलिए सरकार को भी और हमारे विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की बात है कि कहीं भी संगीत में अश्लीलता की गुंजाइश नहीं हो, और हमारे कलाकार साथी जो हैं वो अपना बेस तगड़ा करें, क्लासिकल से आवें, तब जाकर के उनका आज जो संगीत का मार्केटिंग हो रहा है वह बिल्कुल, आज सुने कल दूसरा संगीत आपको गाना पड़ेगा, लेकिन जो सारे गम पध नि सा की बात होगी, जो रागों की रचना होती है, 484 राग है, पूरा समय बीत जाएगा, उस पर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपसे अश्लीलता कभी नहीं प्रदर्शित। इन्होंने बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया और ये सब सीखना चाहिए। चंद जो कलाकार हैं जो फुहड़ता समाज में फैला रहे हैं और फुहड़ता गाना गा रहे हैं और 2000-3000 रुपए जाकर स्टूडियो में गा दे रहे हैं, और उन लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं कि उनको संगीत का ABCD भी मालूम नहीं है। सीधा सीधी तौर पे ये अशोक कुमार गुप्ता जी हैं जो प्रोफेसर हैं और संगीत के प्रोफेसर हैं और दिनारा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 484 राग हैं और ये काफी कठिन है और संगीत सबकी बस की बात नहीं है।
तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।